जब मैंने ये वीडियो देखी ना तो मेरे को ऐसा लगा कि हमारा ही बच्चा है, मेरा ही बच्चा है। तो एकदम से ऐसा हो गया कि मेरे तो बिल्कुल दिल बैठ गया कि ये क्या हुआ? बिल्कुल उस माँ की नज़रों के सामने से लेके गया वो भाग उसको। हालाँकि माँ ने भी ये नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो जाएगा। वो तो खाना एक हॉस्पिटल की वजह से एक माँ की जान गई है। डिलीवरी के टाइम सही उपचार न मिलने की वजह से, ज़्यादा खून बहने की, और जब तक परिजन ना उस बच्चे को बचाने के लिए भागे ना उसके पीछे, तब तक तो बाघ उसको लेके झाड़ियों में जा चुका था और वहां से बिल्कुल ऐसे गायब हो गया कि जैसे पलक झपकते ही। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं बिल्कुल मस्त। मेरा नाम पूजा है, मैं उत्तराखंड के पौड़ी जिले में रहती हूँ। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से और मौसम कुछ खास नहीं हो रहा है। कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश, कभी घाम। तो आजकल ऐसा ही मौसम चल रहा है। तो ये देखो, हमने कपड़े सुखा रखे हैं और कभी बारिश आ जा रही, कभी छाँव। और दादी यहाँ पे घूम रही है। थोड़ी धूप, अभी दादी ना नहाई थी तो अभी थोड़ा सा घूम घाम रही है इधर। दादी, कैसा लग रहा है यहाँ पे? तो भाई दादी थोड़ा सा घूम रही है। तो मतलब अंदर बैठे बैठे भी थोड़ा ये हो जाता है कि क्या करें क्या करें, तो इससे अच्छा थोड़ा घूम लेते हैं। और दादी बोल रही है कि कभी घाम आ रहा, कभी छावा जा रही है। तो सही है यार, जितना घूमेंगे उतना ठीक रहता है, फ्रेश माइंड रहता है। आज का जो व्लॉग होने वाला है वो मेरी कोई दिनचर्या या मेरा कोई डेली रूटीन शेयर नहीं करेगा आप सभी के साथ, क्योंकि डेली रूटीन तभी अच्छा लगता है जब मेरे साथ में दादी होती हैं। क्योंकि मैं सुबह अपना काम दिखाती हूँ, फिर मैं दादी के घर पे जाती हूँ कि दादी क्या कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ये करेगी, वो नहीं करेगी, ये करेगी ना। तो ऐसे ही अच्छा लगता है मेरे को व्लॉग बनाना। और जैसे अकेले के लिए में तो मेरे को भी व्लॉग बनाना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आप सभी लोगों के लिए जल्द से जल्द एक इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आऊँगी, अपना और अपनी दादी का, जो मेरी नीचे वाली दादी हैं, जो ज़्यादातर आपको मेरे व्लॉग्स में देखने को मिलती हैं। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि किसी और को देखने की बजाय सब दादी को पसंद करते हैं मेरे व्लॉग्स में। तो आप सभी के लिए मैं जल्दी इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आऊँगी जिस दिन मैं घर पे जाऊँगी। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो वीडियो बस ये है कि आजकल जो उत्तराखंड में घट रही घटनाएँ हैं, आपदाएँ हैं, इतनी खतरनाक खतरनाक घटनाएँ हो रही हैं। कभी बाघ का आतंक हो रहा है, कभी हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से किसी की मौत हो रही है, कहीं पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कहीं पे बादल फट रहे हैं। तो जैसे कि ये क्या गाँव है, नागरनंदिया, श्रीकोट पोखड़ा में देख लो, 4 साल की, मैं 4 साल की बच्ची थी वो, जिसको बाघ उठा के लेके गया। वैसे तो बड़े बाघ को बचाने की, बाघ को बचाने की मुहिम चला रखी है सरकार ने। अब क्यों नहीं बचा रहे वही बच्चों को, इंसानों को, किसी को भी। बाघ तो इतने खतरनाक हो गए हैं। पिछले दिनों में जब ना सतपुली में एक बच्चे को उठा के लेके गए थे। कितने साल का बच्चा था वो याद नहीं आ रहा मेरे को। उसका तो सिर, पैर, हाथ कुछ भी नहीं था। उसने सब कुछ खा रखा था। फिर नेक्स्ट डे उसी जगह पे एक और बच्चे पे अटैक किया उसने, हाथ पे। वो तो बच गया था। लेकिन है ना, जो अभी ये पिछले श्रीकोट पोखड़ा में हुआ ना 2-3 दिन पहले, तो वो थी दुखदायी घटना थी। उसमें अपनी एक माँ के सामने से ही बच्चे को उठा के लेके गया है बाघ। और जब तक परिजन उसके पीछे भाग भाग के बचाने की कोशिश करने लगे ना, मतलब तब तक तो वो बाघ उसको लेके झाड़ियों में जा चुका था और वहां से बिल्कुल ऐसे गायब हो गया कि जैसे पलक झपकते ही ऐसे गायब हो गया वो। तो फ्रेंड्स, बहुत दुखदायी घटना। और जब वो उनको मिली तो बेचारा ना, बस तक बच्ची ने दम तोड़ दिया था। और बस, और तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत दुखदायी घटना थी। और उसके पापा ना काफ़ी दिनों के बाद आए थे और 2 दिन के बाद ना उस बच्ची का बर्थडे था। तो देखो फ्रेंड्स, कितनी दुःख की बात है कि ऐसा हो रहा है हमारे उत्तराखंड में। जब मैंने ये वीडियो देखी ना तो मेरे को ऐसा लगा कि हमारा ही बच्चा है, मेरा ही बच्चा है। तो एकदम से ऐसा हो गया कि मेरे तो बिल्कुल दिल बैठ गया कि ये क्या हुआ? बिल्कुल उस माँ की नज़रों के सामने से लेके गया वो बाघ उसको। हालाँकि माँ ने भी ये नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो जाएगा। वो तो खाना पी खा खू के बिल्कुल ऊपर जाने लगे थे अपनी माँ के साथ में, और इतने में बिल्कुल वो बाघ अपनी उसकी माँ के सामने से उसको उठा के ले गया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि गाँव में ना जितना हो सके अपने बच्चों के साथ सावधानी बरतें और उनको इधर-उधर ना घूमने दें, क्योंकि आजकल ना गाँव में बाघ का ज़्यादा आतंक हो रखा है। बस मैं तो यही कहूँगी। तो बस यही अपील है कि ना सरकार जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई करे इन बाघ के ऊपर। ना उनको वहाँ से ले जाया जा रहा है, ना जंगलों में छोड़ा जा रहा है। वो वापस से फिर हाथ थक के गाँव की तरफ रुख कर रहे हैं। बहुत दुखदायी घटना थी ये, बहुत ही ज़्यादा। एक माँ के सामने से उसका बच्चा छीन लिया गया। और सिर्फ एक लापरवाही की वजह से, जो सरकार की लापरवाही कि इनको बाघ को पकड़ नहीं रहे। जब उनको पता लग गया है कि वो इंसानों को नुकसान पहुँचाने लग गया है तो उसको पकड़ के जंगलों में नहीं फेंक देते।
तो बस बहुत दुखदाई घटना थी। और फिर इसके बाद में एक और वीडियो सामने आती है उसके बाद कि ना एक हॉस्पिटल की वजह से एक माँ की जान गई है। डिलीवरी के टाइम सही उपचार न मिलने की वजह से, ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई है। महज 1 साल हुआ था उनकी शादी को। तो फ्रेंड्स, बस यही है कि सरकार को कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी-ऐसी खबरें सुनने को आ रही हैं, और कहीं जैसे देहरादून में बादल फट गए, उससे कितनी ज़्यादा तबाही होगी, बहुत ज़्यादा तबाही हो गई है। जो हरिद्वार और देहरादून से जाने वाला पुल था वो बिल्कुल तहस-नहस हो गया है। मतलब परसों रात को हुआ है शायद, यहाँ परसों रात को ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। भाई बहन में इतने इतने बड़े-बड़े पहाड़ धसक रहे हैं नीचे, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा, पता नहीं। हमें लगा था अभी मतलब 2-4 दिन में बीच में गैप आ गया था कि हाँ भाई सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, लेकिन ये तो उससे भी खतरनाक होने लग गया है अब दोबारा से। तो बस चलो, बादल फटना तो एक प्राकृतिक आपदा है कि हाँ भाई प्रकृति की वजह से हो रहा है, लेकिन जो हमारी सरकार के हाथ में है तो उसको क्यों नहीं ठीक कर रही? बाघ को, हॉस्पिटलों को उनकी सुविधाएँ अच्छे से दें। कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो फ्रेंड्स, बस आज का व्लॉग यहीं तक, क्योंकि दादी के बिना मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं करा। बस छोटा-सा मैं ऐसे ही वीडियो बना रही थी कि आजकल क्या है, क्या नहीं है। तो वही हम भी जैसे बड़े नहीं छोटे यूट्यूबर तो हैं कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं 500-600 जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी देखते हैं कि आज पूजा क्या लेके आएगी, क्या नहीं लेके आएगी। तो उनको भी पता होना चाहिए ये सब चीज़ें कि हमारे उत्तराखंड में क्या हो रहा है। मैं लेकिन देखते तो वो भी होंगे, लेकिन मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन तक मतलब ये बातें पहुँचाऊँ कि आजकल क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचती रहे। और इसी के साथ हम आपको मिलेंगे कल नए दिन और नई सुबह के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक बाय, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। बाघ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रहे जो गाँव में रहते हैं, क्योंकि आजकल बाघ का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसी के साथ बाय।